नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो कि जानना बेहद जरूरी है। जैसे कि मुख्य द्वार पे दीपक हमें किस साइड रखनी चाहिए, बाहर के तरफ रखें या अंदर के तरफ रखें, बाती दो ले या एक बाती ले, गोल बाती ले या घी डालें मतलब तेल डालें, हर चीज आप लोगों के सवाल है संध्या के दीपक को लेकर सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करूंगी। आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि देखिए, संध्या के समय दीपक जलाने से पहले हमें कौन कौन से कार्य कर लेने चाहिए। तो देखिए, पॉसिबल हो तो आप स्नान भी कर सकते हैं। अभी तो ठंडी का दिन है, गर्मी के दिनों में आप स्नान भी कर सकते हैं या केवल जो है आप वस्त्र भी बदल सकते हैं। और बहुत सारे स्वेटर वगैरह पहने हैं, अगर बदलने का दिल नहीं करता है तो अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करके भी दीपक जला सकते हैं ठंडी में, ठीक है। लेकिन शौचालय गए हैं तब आपको स्नान करनी पड़ेगी या वस्त्र बदलनी पड़ेगी। ये क्लियर हो गया। अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी संध्या के समय दीपक जो है हम कितने जलाएं। तो देखिए, टोटल आपके इच्छा के ऊपर है, आप जितना दीपक चाहे प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन मेन जो है 3 दिया, अधिकतर लोग 3 दिया ही जलाते हैं और कई लोग केवल 2 जलाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो लोग अपने घर के सामने तुलसी जी का पौधा लगाए हैं, उनका बेदी बनवाए हैं, वो केवल 2 ही लगाते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर तुलसी जी के पौधा आप विंडो पे रखें, कहीं और रखें, तो आप 3 दिया जला सकते हैं। 3 दिया में आप लोगों ने पूछा है कि दीदी हम मुख्य द्वार पे दिया नहीं रखते हैं तो क्या रखना जरूरी है। तो देखिए, टोटल आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। अगर आप चाहें तो 3 भी जला सकते हैं, आप चाहें तो 2 दिया तो कम से कम, क्योंकि हर घर में तुलसी जी का पौधा होना एकदम अनिवार्य है। बिना तुलसी जी का पौधा का कोई घर नहीं होता, जरूर रखिएगा। तो एक मंदिर में तो जलानी ही है और एक तुलसी जी के पास प्रज्वलित करनी है। और दीपक पहले जलाइएगा और अपने घर के लाइट्स जो है बाद में आप जलाइएगा। संध्या का समय कब माना जाएगा, तो देखिए बहुत सारे वीडियोज में टाइमिंग भी बताई हूँ, लेकिन अभी तो जो है सूर्यास्त जल्दी हो जा रहा है ठंडी की वजह से। तो आप जैसे सूर्यास्त होता है ना, वैसे आप जो है दीपक जला दीजिए, प्रज्वलित कर दीजिए, क्योंकि घर अंधेरा हो जाता है। उसके बाद हमें अपने लाइट्स ऑन करने चाहिए, पहले दीपक उसके बाद लाइट्स। क्लियर हो गया। तो आप जो है मुख्य द्वार पे एक दीपक रख सकते हैं, एक जो है अपने मंदिर में एकदम कंपलसरी है शाम के शाम। बिना दिया बाती का घर घर नहीं होता, बिना घरनी का घर भूत का डेरा होता है। बिना घरनी घर भूत का डेरा, बिना दिया बाती का भी घर भूत का डेरा माना जाता है। तो इसलिए पक्का करनी है। अगर कोई नहीं करने वाला है तब ना हो तो बात अलग है, फिर भी आप अलग से दीपक प्रज्वलित करके किसी रूम में रख सकते हैं या रसोई घर में। अगर कोई है तो उनसे भी जलवा दीजिए। ये हो गया। अगली चीज क्या है, अगला दिया हमारा जो है तुलसी जी के पास हम जलाएंगे। तो कम से कम आप लोग 2 दिया तो प्रतिदिन जलाइएगा। अगर हो सके तो आप 5, 4, 3 जितना चाहे प्रज्वलित कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी दीपक जब हम बाहर रखेंगे तो किस साइड पे रखेंगे। तो देखिए, आप जब घर से निकलते हैं तो अपने बाएं साइड पे दीपक रखिएगा, ठीक है। घर से जब आप बाहर की तरफ जाते हैं तो बाएं साइड पे रखिएगा, और घर में जब अंदर आएंगे तो वो साइड जो है आपका दाहिना हो जाएगा, ठीक है। तो घर से निकलते समय अपने बाएं तरफ आपको दीपक रखनी है। अगला सवाल है कि दीपक का मुख किधर रखें, लौ किधर रखें। तो देखिए, दीपक का लौ तो हमें बाहर की तरफ ही रखनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता का समय शाम का समय और सुबह का समय माना जाता है। सुबह हम जल छिड़काव करके माता को अपने घर में मतलब स्वागत करते हैं, और शाम को दीपक जलाकर नेगेटिविटी, जहां भी दीपक जल जाता है, प्रज्वलित हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, वहां से जो भी बुरी शक्तियां हैं, नेगेटिविटी है, दूर हो जाती हैं, पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश होता है। तो हम दीपक सामने वाले को दिखाते हैं, रोशनी करते हैं, हे माता हमारे घर में आइए, प्रार्थना करते हैं। तो दीपक का लौ अपने घर के तरफ मत रखिएगा। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो घर के तरफ रखते हैं। हर घर की मान्यताएं अलग है, हर घर के पूजा पाठ नियम धर्म अलग है, लेकिन कभी भी दीपक का मुख जो है, जैसे हम भगवान के पास प्रज्वलित करते हैं, भगवान के तरफ रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से माता को मतलब लक्ष्मी माता के स्वागत के लिए
बाहर की तरफ दीपक का लौ हमें रखनी चाहिए कि अंदर माता जो है प्रवेश करें, उन्हें दिखाई दे, राह दिखे, इसलिए रखा जाता है। और अपने बाएं रखें, निकलते समय अपने बाएं, और लौ को भी बाहर की तरफ रखें। बाकी जिनके यहाँ अंदर की तरफ रखा जाता है वो अपना देख लेंगे। ये क्लियर हो गया। अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी अब 2 बाती क्यों डालती हैं? तो देखिए, मैं थोड़ा मोटा करने के लिए 2 बाती डालती हूँ। ऐसे तो एक बाती में 3 या 4 पतले पतले धागे रहते हैं, तो आप लोग उसकी चिंता में ना रहे कि वो भी कोई नियम है, नियम नहीं है। आप जो है एक बाती भी जला सकते हैं और उसमें कई धागे रहते हैं, तो 2-3 का नियम हो जाता है। गोल वाला बाती शुभ होता है या लंबी वाली? और दोस्तों, आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कर दीजिए। तो देखिए, कोई भी बाती आप जला सकते हैं। इसके लिए मैं कई बार आपको समझा चुकी हूँ कि आप किसी भी प्रकार के तनाव में ना रहें। आप गोल बाती हो, लंबी बाती हो, दोनों आप जला सकते हैं, उससे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन जो दीपक जो है आपको मुख्य द्वार पे रखनी है, अगर मुख्य द्वार पे जलाना चाहते हैं, पूरे घर में उसी दीपक को दिखा लीजिएगा और तब ले जाकर मुख्य द्वार पर आपको रख देनी है। मान लीजिए आप केवल 2 जलाते हैं तो मंदिर वाला दिया आपको पूरे घर में नहीं घुमानी है, तुलसी जी वाला दिया पूरे घर में घुमा लीजिएगा, दिखा लीजिएगा घंटी के ध्वनि के साथ, धूप बत्ती के साथ, और फिर ले जाकर, मैं बहुत सारे वीडियोज करके भी दिखाई हूँ, और फिर वो दिया ले जाकर हम जो है तुलसी जी के पौधे के पास, बेदी के पास रख देंगे। क्लियर हो गया। और आप लोग पूछे हैं दीदी शाम को भी जल का छिड़काव करते हैं पूजा? नहीं, शाम को जल का छिड़काव नहीं करते हैं, सुबह ही नियम है कि एक कहावत कहा जाता है, हमारे बड़े लोग कहते हैं कि सांझे बरलो दियरा और पराते भर लो पानी। ये गाना है, संझा पराती हमारे तरफ गाया जाता है, पता नहीं आप लोग नहीं समझेंगे, विवाह शादी में। तो शाम को दिया जलाती है जिस घर की महिलाएं, और परात मतलब प्रातः टाइम में, पराते मतलब वो लोग गाना में गाती हैं, तो उस समय ना पानी भरने का नियम है, तो उस घर में लक्ष्मी माता का निवास रहता है। देखिए, नियम तो बहुत सारे करते हैं, अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि करें, भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे। लेकिन देखिए, जो भाग्य में लिखा रहेगा ना, वो हम कितना भी नियम उपाय कर लेते हैं, वो होकर ही रहता है। फिर भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। क्लियर हो गए सारी बातें? तो आप लोग इस प्रकार के कार्य कीजिएगा। शाम को दीपक जलाते हैं, सुबह जल का छिड़काव करते हैं, मतलब पानी का जो भी आप अपने घर से ले सकते हैं। मंदिर में जो जल रखे हैं उसका छिड़काव ना करें, क्योंकि पैर लगेगा। मंदिर वाला नहीं करते, जो रसोई घर में पानी वगैरह हम ढक कर रखते हैं रात में, वही जल आप लोग ले जाकर छिड़काव कीजिएगा। मंदिर वाला जो है भगवान का वो जल है, भगवान को हम भोजन के साथ, मतलब भगवान को हम भोग के साथ परोसते हैं, और फिर उस जल को, वो भगवान का प्रसाद है, और पैर लगेगा, जो कि हमारे घर के लिए शुभ नहीं है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। मंदिर वाले जल को आप ढक कर रखिएगा, तो उससे चाय बना सकते हैं, उसको पी सकते हैं। उसमें बहुत सारी शक्तियाँ, जितना भी हम पूजा पाठ करते हैं उसमें समाहित होते जाती हैं, तो वो जल आप लोग पी सकते हैं। क्लियर हो गई सारी बातें? लेकिन जल का छिड़काव बाहर जाकर ना करें, मंदिर वाले जल का। और अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी शंख महिलाएं क्या बजा सकती है? जी बिल्कुल बजा सकती हैं। सभी वीडियोज में बताते जा रही हूँ, फिर भी बता दे रही हूँ, बिल्कुल बजा सकती हैं। महिलाएं भी बजा सकती हैं और पुरुष भी, पुरुष तो बजाते हैं, लेकिन कई ऐसे घरों में मतलब महिलाएं नहीं बजाती हैं। तो आप अपने घर का थोड़ा सा नियम जरूर देख लीजिएगा, लेकिन कहीं मनाही नहीं है, महिलाएं बजा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारी बातें क्लियर हो गई? तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।